हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम टाइफर के नाम से भी जानते हैं, किसी तरीके से यहाँ पे एसोसिएट होना चाहते हैं या यहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ही एक नेशनल सेंटर है, बेसिकली एक होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं HBCSE, इसका एब्रीविएशन है। ये एक नेशनल सेंटर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाइफर का। अब आपको जानकारी होगी कि टाइफर के इस तरीके से बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, टाइफर कंडक्ट करवाता है। तो HBCSE, जिसको हम होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एंड एजुकेशन बोल रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। और एक बार आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। टाइफर की और भी सारी प्रोग्राम्स जो होते हैं वहाँ पे जाने के लिए जानकारी आपको मिलने लगती है। आपका जो थोड़ा सा जो नेटवर्किंग होती है वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। तो उस तरीके से आपके लिए ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं इस समय हूँ वेबसाइट पे होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर हूँ, जिसको हम HBCSE के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस। वैसे तो ये जो प्रोग्राम है NIUS, इसको बोलते हैं नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस, ये अलग अलग डिसिप्लिन्स में जनरली होता रहता है। जैसे कि बायोलॉजी में होता है, केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में होता है। इस समय यानी कि अभी ये बायोलॉजी के लिए अनाउंस हुआ है। जब केमिस्ट्री या फिजिक्स के लिए आएगा तब भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये बायोलॉजी के लिए अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरीके का प्रोग्राम है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये वेबसाइट देख लें। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर यहाँ पे कोई भी PDF डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तो उसको भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अब आप अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं, यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन है। इस अनाउंसमेंट सेक्शन में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस बायोलॉजी 2024। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल इनिशिएटिव ऑन अंडर ग्रेजुएट साइंस NIUS बायोलॉजी 2024। और ये जो बैच है ये बैच नंबर 20 है। अब ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों करवाया जा रहा है, किसके लिए करवाया जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं। तो NIUS बायोलॉजी प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया है टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड नर्चर एंड गाइडेंस टू अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी। तो देखिए, अंडर ग्रेजुएट में जब भी कोई स्टूडेंट रहता है, चाहे हम BSc के प्रोग्राम की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें चाहे BSc की बात करें, चाहे इंटीग्रेटेड MSc की बात करें, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है कि आगे वो कौन सी एरिया में आगे काम कर सकते हैं। तो ये ख़ासकर ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जिनको आगे चल कर के अपना रिसर्च में जाने का मन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाती है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से डोमेन्स हैं जो बायोलॉजिकल साइंसेज में आजकल बेहतरीन हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ के यानी कि जो टाइफर के या HBCSE के जो मेंटर्स हैं वो आपके साथ काम करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे किस तरीके से प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको नर्चरिंग और गाइडेंस आपको मिलेगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बायोलॉजी में। तो यहाँ पे होगा क्या, इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को नर्चर कैंप्स को अटेंड करना होगा। और ये जो नर्चर कैंप्स होंगे वो ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे HBCSE के द्वारा। टाइफर मुंबई का ये सेंटर है, मैंने आपको बताया भी। तो आप देख सकते हैं कि टाइफर मुंबई के साथ आपको कनेक्ट होने का, अपने CV में ऐड करने का इन प्रोग्राम्स को एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नर्चर कैंप्स जो ऑर्गेनाइज होंगे उनको अटेंड करेंगे। अब नर्चर जो कैंप्स होंगे वो कब होना है, कैसे होना है, उसके बारे में देखते हैं। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर NIUS बायोलॉजी फॉर द नवंबर 2024 बैच। तो नवंबर में ये बैच चालू होगा।
फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के अगर हो, बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड, बीएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में बायोलॉजिकल साइंसेज के, तो मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे, मॉलिकुलर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम कहें जूलॉजी, बॉटनी वगैरह के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। तो अगर आप कि बायोलॉजी की स्ट्रीम है, बीएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स अगर आपके हैं क्लास 10th और क्लास 12th एग्जामिनेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करना है, कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। किस तरीके से, यहाँ पे लिंक अभी दिया हुआ है, मैं दिखा दूंगा कैसे। द कैंप विल बी हेल्ड फ्रॉम 6 नवंबर टू 13 नवंबर 2024। तो ये टाइम ड्यूरेशन है, आप ये ज़रूर कंफर्म कर लें कि आप इस टाइम ड्यूरेशन में फ्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन में HBCSE मुंबई में कहाँ पे कैंप होगा, HBCSE मुंबई लोकेशन है, यहाँ पे कैंप होगा, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान होगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, बायोलॉजी बैकग्राउंड के, बीएससी या इंटीग्रेटेड एमएससी के स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे बायोलॉजी के कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 18 सितंबर 2024 है। जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट जो है वो 4 अक्टूबर 2024 को अनाउंस कर दी जाएगी इसी वेबसाइट के ऊपर। अब अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो अब आप यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गए। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूँ तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्रिएट एन एप्लीकेशन प्रोफाइल पे क्लिक करिए, आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाएंगे और आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। एन ईमेल विद द एक्टिवेशन लिंक विल बी सेंड टू यू। आपको एक एक्टिवेशन लिंक के साथ एक ईमेल भेज दी जाएगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन यूजिंग योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन। आप लॉग इन कर दीजिए अपने आईडी पासवर्ड के साथ। लिंक फॉर कॉन्फिडेंशियल रिकमेंडेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द रेफरीज। अब जब आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पे रेफरीज़ का भी एक ऑप्शन आएगा, यानी कि आपको अपने रेफरीज़ का नाम वहाँ पे देना पड़ेगा। तो रेफरीज़ को ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाएगा यहाँ से और रेफरीज़ को आपके लिए रेफरेंस लेटर लिखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म और जो रिकमेंडेशन लेटर वगैरह है वो सितंबर 18 2024 तक हो जाना चाहिए। अब इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो बिफोर प्रोसीडिंग टू अप्लाइंग ऑनलाइन प्लीज़ कीप द फॉलोइंग रेडी। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्कैंड इमेज ऑफ क्लास 10th और 12th मार्कशीट, आपकी खुद की फ़ोटो, नेम, एफिलिएशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, रेफरीज़ का, और ये 2 रेफरीज़ का नाम चाहिए होगा। मेक श्योर दैट द रेफरी ईमेल आईडीज़ विच यू आर प्रोवाइडिंग आर करेक्ट। रिमाइंड द रेफरीज़ टू फिल ऑनलाइन असेसमेंट। उनको ऑनलाइन आपके लिए रेफरेंस लेटर लिखना पड़ेगा, इसके लिए आप रिमाइंडर उनको दीजिएगा। यू कैन चेक वेदर योर एप्लीकेशन सबमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुल बाय साइनिंग इट एट दिस पोर्टल। याद रखिएगा, an application is considered complete only when all the necessary documents are uploaded and confidential assessment form is filled by the referees। यानी कि आपका जब रेफरेंस लेटर और आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा तभी आपके कैंडिडेचर को कंसिडर किया जाएगा। ठीक, अब एक बार जब आप एप्लीकेशन प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो इसके बाद इस वाले पोर्टल पे आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है। कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज़ मुझसे डायरेक्टली कंफर्म करते हैं, मुझसे पूछने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ वही बता सकता हूँ जो यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फॉर्म अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, कोई इशू है, तो आपको डायरेक्टली ऑफिशियल्स ही हेल्प कर सकते हैं, मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा उस केस में। तो यहाँ पर ईमेल आई डी दी हुई है, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनकेस आपकी कोई भी क्वेरी होती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।